जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की जानिब से एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया, जो कि मियाँ मीर दरबार से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई यतीम खाना चौक से उसके बाद मरकज़ी दफ्तर पर जाकर इख्तिताम पसीर होगी। इस जो रैली है इसकी क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सरबराह मौलाना साद रिज़वी साहब से बात करते हैं। साहब बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक हो, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को मुबारक हो। ये आज का दिन खुशी का दिन है और हम बहैसियत उम्मती सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का शर्फ हासिल करने के लिए तो अम्बिया ने भी ख्वाहिश का इज़हार किया। अल्लाह ताला ने हमें ये एज़ाज़ बख्श दिया कि अल्लाह ताला ने हमें हुज़ूर का उम्मती बना दिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आज शर्क़ से ग़र्ब तक, जनूब से शमाल तक, अर्श से फर्श तक हर चीज़ खुश है कि इस दिन हुज़ूर आ गए। और अल्लामा इकबाल ने कहा कि काहिनो पापा व सुल्तानो अमीर बाहर यक नख्चेर सद नख्चेर गिर। कहता है हुज़ूर की आमद से पहले अंधेरा ही अंधेरा था, एक इंसान शिकार था, हज़ारों इसके शिकारी थे। कहता है तामीन हक बहक दारां सपुर। कहता है इतनी देर में हुज़ूर तशरीफ़ ले आए, फिर कायनात का हर ज़र्रा चमक उठा, हर ज़र्रा चमक उठा और हर चीज़ बोल उठी। और जानवर भी खुश हुए कि आज वो नबी तशरीफ़ लाए हैं, वो हुज़ूर तशरीफ़ लाए हैं, वो अल्लाह के हबीब तशरीफ़ लाए हैं जिन्होंने जानवरों के हुकूक भी बता के जाना है, इंसान तो कुजा। और अल्लाह ताला कुरान में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ताला ने हुज़ूर को रहमत बनाकर भेजा। हुज़ूर का हर अदा रहमत, उठना बैठना रहमत, दुनिया में आना रहमत, दुनिया में निज़ाम चलाना रहमत, अपने सहाबा से प्यार करना रहमत, बूढ़ी माई का जनाब हाथ पकड़ के हुज़ूर के साथ घंटों बातें करना ये भी रहमत, हुज़ूर का तलवार उठाकर बदर जाना ये भी रहमत, हुज़ूर का निज़ाम कायम करना ये भी रहमत, हुज़ूर का किसी को अदल देना ये भी रहमत, हुज़ूर का किसी को जनाब शफ़क़त देना ये भी रहमत, हुज़ूर का किसी पर जलाल करना ये भी रहमत। हुज़ूर रहमत सरापा रहमत बनकर आ गया आज। बिल्कुल बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए थे। उनकी तालीमात जो थी उन पर अमल दरामद किस तरह से किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर तो तालीमात आखिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमने जनाब माना ही नहीं, हमने ना इस्लाम को माना है ना हुज़ूर को माना है, ना हमने किसी चीज़ को माना। हम ज़ुबान के मुसलमान हैं और अमल के नहीं हैं। अमल की बात यह है कि ऊपर से लेकर नीचे बात करें। बहैसियत रियासत के तो 76 साल हो गए, 76 नहीं तो तकरीबन 50 साल से तो ऊपर हो गए हैं इस मुल्क में रियासत सूद का निज़ाम चला रही है। रियासत सूद का निज़ाम चला रही है, इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? वो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर किया जा सकता है। और वो इकबाल ने कहा कि एक फ़क्र से खाता है सयाद को नख्चेरी, एक फ़क्र से खुलते हैं असरार जहाँगीरी, एक फ़क्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगिरी, एक फ़क्र से मट्टी में खासियत एक सिरी। और इकबाल कहता है कि किस तरह बेहतर की आपने कहा, तो कहता है सरवरी दर दीन माँ खिदमत गरीस अदल फ़ारूकी और फ़क्र हैदरी। इस्लाम में जो हुकूमत का तसव्वुर है, रियासत का तसव्वुर है और हुज़ूर की सीरत मुताबिक का, उसके अंदर कौम का सरदार, कौम का बादशाह, कौम का हुक्मरान, कौम का सुल्तान, कौम का वज़ीर आज़म, सदर, कौम का कोई भी रहनुमा वो कौम का खादिम होता है, सरदार नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में तो निज़ाम उल्टा है, इसको किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान में निज़ाम उल्टा है। आप ये भी तो देखें कि पाकिस्तान के उस उल्टे निज़ाम को सीधा करने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि इंशाअल्लाह और होगा। आखिर कहते हैं हमारे बड़े के ये खित्ता जो है ना सदी नहीं निकालता, एक सदी नहीं निकालता। 76 साल बाद कुछ ना कुछ वो 100 साल बाद होता है, तो 76 साल होने को हैं। और जो जुल्म का निज़ाम, जो कहर का निज़ाम, और जो मैं ये सोच रहा था कि पूरी दुनिया में हमें उसकी भी खुशी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई ये मुरवजा तरीक़ा के 25 दिसंबर को, तो वो फ्लैट सेल्स लगाते हैं, फ्लैट वो देते हैं डिस्काउंट्स। लेकिन आज के दिन आप देख रहे हैं, आज के दिन हुज़ूर आ गए, ख़ातमुन नबीयीन आ गए, इमामुल अंबिया आ गए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से क्या दिया गया कौम को? कहा गया कि आपको इतनी बिजली मुफ्त देंगे, आपको ये देंगे, आपको क्या दिया? वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशी मनाएं तो यार वहाँ सारा कुछ दें, तो इमामुल अंबिया की खुशी किसने मनानी थी? नहीं, निज़ाम ये हमने हर चीज़ हम रस्मन यानी कि बल्दिया की 4 बिल्डिंगें सिखा दी। नहीं भाई, हुज़ूर तो वो निज़ाम लेकर आए जिसके अंदर फ़ारूक आज़म के ज़माने में अगर कोई बच्चा भूखा सोए या रोए तो इस्लाम उसकी कमर पर राशन लाद कर उसके दरवाजे तक पहुंचाता है, वो निज़ाम है। तो यहाँ तो ये निज़ाम है कि माएँ बच्ची, आज के दिन ये बातें बनती नहीं है, लेकिन क्या करें, निज़ाम चलाना है ना, दुनिया बेहतर करें। हुज़ूर की आमद का मकसद ये है तामीन हक बहकदारा सपुर्द बंदगारा मसनद खाका सपुर्द। कहता है हुज़ूर आ गए। अल्लामा इकबाल कहता है इमामुल अंबिया आ गए। क्या किया इकबाल? कहता है ग़ुलाम जिनको लोग थूकते भी नहीं थे, जगड़ के रखा था इंसान, कहता है हुज़ूर ने ग़ुलामों को काबे की छत के ऊपर चढ़ा दी।
सरदार नीचे खड़े कर दिए। तो आज के दिन ये सवाल होगा ना कि वो लोग तो अपने जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हमें भी खुशी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, लेकिन तशरीफ़ आवरी की दुनिया में, लेकिन वो तो सारा कुछ दें अपनी कौम को, उस दिन जनाब दरवाज़े खोल दें, खुशियाँ मनाएं। मुसलमान हो और इस्लामी हुकूमत हो, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा, इस दिन आज के दिन भी लोग भूख से मजबूर होकर बैठे और ये वो, तो ये सोचना तो पड़ेगा कि हम कौन से मुसलमान हैं। वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। क्या मैसेज देना चाहेंगे कौम को और गवर्नमेंट को आज के मौका पर हर वो क्या कहते हैं नफ़रत को बाला ताक रखकर एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो सबके लिए है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दिश ज़माना। आओ दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाओ, सारी चीज़ें बाद में हैं, हुजूर का हक़ पहले है, इस्लाम का हक़ पहले है, हुजूर के दीन का हक़ पहले है, सबकी मोहब्बत बाद में है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन्नास अजमईन। कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक इमामुल अंबिया उसको अपनी जान, अपने माँ बाप, अपने माल, हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे ना हो। तो हमें तो ओहदे प्यारे हैं, हमें तो करप्शन प्यारी है, हमें तो जनाब अपनी इज्जत प्यारी। आओ सब कुछ लुटाकर हुजूर की बारगाह में आ जाएं। अगर आ जाएंगे तो फिर उमर इब्न खत्ताब ही थे ना, फारूक आज़म बन गए, खाली जनाब अब्दुल्ला थे, अतीक थे, लेकिन सिद्दीक़ अकबर बन गए, उस्मान थे, गनी बन गए, अली थे, हैदर करार बन गए। उस बारगाह में आ जाओ, हर चीज़ मिल जाएगी और इंशाअल्लाह ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात हुजूर के लिए बनाई। तो जिसके लिए जो चीज़ बनाई जाए उसका हकदार सबसे ज़्यादा वो होता है, उनका नाम लिया जाए, फिर हर चीज़ चमक उठे। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये थे साद हुसैन रिजवी। इनका कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हक़ सबसे पहले है और आज के इस बबरकत मौका पर मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थाम लें तो तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं।